किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले ये मान लेना ज़रूरी होता है कि आप उसे पाने के काबिल हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ मेरी नहीं है। ये उन लाखों युवाओं की भी कहानी है जो अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम की जर्नी नहीं है, ये एक स्ट्रगल, एक संघर्ष, एक सब्र और सिस्टम से लड़कर अपने दम पर कुछ करके दिखाने की कहानी है। मैंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन यानी क्यूईटी पीजी का एग्जाम बिना किसी कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और स्कोर किया 188 मार्क्स, और आज मुझे मिला है एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में। लेकिन ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, ये उस मेहनत की मोहर है जो मैंने पिछले कुछ सालों में लगाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के डिजिटल दौर में क्वालिफिकेशन से ज़्यादा ट्रेंड मायने रखने लगा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई रैंडम यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि नॉलेज फैलाने के लिए यहाँ हूँ, और ये वीडियो उसी का एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। शुरुआत करते हैं उस जर्नी से जो शायद आज लाखों लोगों की इंस्पायर कर सकती है। पहली बात, मैंने कोचिंग क्यों नहीं ली? सिंपल रीज़न, फाइनेंशियल लिमिटेशन, और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे पता था कि अगर सही स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी रखूं तो मैं बिना किसी आउटर हेल्प के भी कर सकता हूं। मैंने अपने सिलेबस को ब्रेक किया, पहले सिलेबस समझा, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया और फिर रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट देना शुरू किया। दूसरी बात, मेरा स्टडी पैटर्न क्या था? मैंने सबसे पहले सीयूईटी पीजी के ऑफिशियल सिलेबस को प्रिंट करवाया और सब्जेक्ट वाइज सेक्शन में डिवाइड कर लिया। रोजाना 3 से 4 घंटे क्वालिटी स्टडी करता था, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस किया। इंटरनेट पर फ्री रिसोर्सेज जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल सर्कुलर्स और कुछ रिप्यूटेड एजुकेशनल पोर्टल्स जैसे इंडियन एक्सप्रेस एजुकेशन सेक्शन, जागरण जोश और करियर्स 360 जैसी वेबसाइट से नोट्स तैयार किए। तीसरी बात, मोटिवेशन और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया? जब कोई आपको क्लैप्स नहीं करता, जब कोई व्यूज़ नहीं देता, तब भी अगर आप काम करते रहें तो वहीं रियल विनर होता है। मुझे पता था कि मेरा कंटेंट कम लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन वो जो पहुंच रहा है वो इम्पैक्टफुल है। मैंने हर वीडियो को रिसर्च बेस्ड बनाया, चाहे वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो, एजुकेशनल रिफॉर्म हो या कोई मोटिवेशनल टॉपिक। और यहीं से आती है असली बात, क्वालिफिकेशन और डिजिटल परसेप्शन के बीच की लड़ाई। सोशल मीडिया पर आजकल एआई जनरेटेड वॉइस, सिंपल ग्राफिक्स और रॉ वीडियोस को लोग सीरियस नहीं लेते, पर क्या सिर्फ प्रेजेंटेशन से ही नॉलेज का मूल्य तय होता है? मैंने 200 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, हर एक वीडियो में रियल रिसर्च डाली है, पब्लिक रिपोर्ट्स देखी हैं, ऑथेंटिक डेटा यूज़ किया है, सिर्फ इसलिए कि कोई तो समझे कि कंटेंट केवल दिखावे का नाम नहीं होता। आप जानकर चौंक जाएंगे कि सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए इस बार टोटल लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस जगह पर एडमिशन मिलना कोई ईजी बात नहीं है। यहाँ पर कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि हर एक मार्क की वैल्यू होती है। और जब मैंने बिना कोचिंग सिर्फ सेल्फ स्टडी से ये स्कोर हासिल किया, तो कहीं ना कहीं मैंने ये साबित कर दिया कि रिसोर्सेज की कमी आपके डिटर्मिनेशन को नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं एक दिलचस्प फैक्ट की। सीयूईटी पीजी एग्जाम को पहली बार नेशनल लेवल पर इस तरह कंडक्ट किया गया जिसमें इतनी हाई संख्या में आवेदक थे, और एनटीए की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी सेक्शन में लीगल रीजनिंग और जीके में हुई। लेकिन मैंने अपने वीक सेक्शंस पर खास ध्यान दिया। डेली करंट अफेयर्स, पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और मंथली मैगजीन्स का यूज़ किया। इतना सब बताने का मकसद बस इतना है कि अगर आप आज भी किसी को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि उनका सेटअप फैंसी नहीं है, उनकी वॉइस एआई जनरेटेड है या उनके पास टीम नहीं है, तो हो सकता है कि आप एक रियल जेम को मिस कर रहे हो। आपको पता है, ध्रुव रथी सर के वीडियो मिलियंस में चलते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है, और मैं भी वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें, मेरी क्वालिफिकेशन को समझें और मेरे कंटेंट को एक फेयर चांस दें। और हाँ, एक आखिरी बात, इस सक्सेस के पीछे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, बल्कि वो एवरी सिंगल व्यू है जो मेरे चैनल पर गया, वो हर एक कमेंट जिसने मुझे मोटिवेट किया। मैं आज भी बिलीव करता हूं कि अगर आप जेन्युइन हो तो ऑडियंस आपको एक दिन ज़रूर पहचान लेती है। काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। ये डायलॉग सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का एक प्रिंसिपल है। आउटरो में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए। लाइक करके मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि हम आगे भी ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। आपके टाइम और ट्रस्ट के लिए दिल से थैंक यू। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि क्वालिफिकेशन और प्रेजेंटेशन दोनों ज़रूरी हैं या फिर सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और विश्वास रखिए, आप भी एक दिन शाइन करेंगे।